नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। शनि ग्रह हो रहे हैं अस्त। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म और आय के अधिपति होते हैं, यानी अगर कुंडली में शनि ग्रह कमजोर हो जाए या किसी भी स्थितियों में नकारात्मक स्थिति में रहे तो उस व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में और आय क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान समय में शनि जो है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 11 फरवरी को दोपहर का 1:55 से लेकर के 18 मार्च 2024 तक शनि जो है कुंभ राशि में ही अस्त हो रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ये शनि का अस्त होना, जो बहुत लोग ये बता रहा है कि बहुत अशुभ फल देने वाला है, बहुत नकारात्मक फल देने वाला है और आपको भयभीत किया जा रहा है या डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधा बात यही कहूंगा कि यह शनि का अस्त होना ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। आखिर क्यों है इसकी जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि देखिए, शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है, यानी इनकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन जब भी शनि कुंभ राशि में गोचर करता है तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखता है, जो इनकी नीच की दृष्टि है। ये अपनी सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देखता है, जो इनकी शत्रु ग्रह की राशि सूर्य की राशि है, यानी शत्रु दृष्टि है। और ये अपनी दसम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखता है, जो मंगल की राशि है। इनसे भी इनका शत्रुवध संबंध है। अब सबसे पहला, कुंभ राशि में शनि गोचर होकर के कुंभ राशि के फल को तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तीनों राशियों का, और जहां जहां मेष से मीन राशि वाले या लग्न वाले, ये जहां राशि का प्रेजेंटेशन हो रहा है उस स्थान की नुकसान भी कर रहे हैं। तो पहला तो जहां जहां ये बैठ रहे हैं 35 दिनों तक इनका प्रभाव जो कम होगा, उस राशि का फल आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि कुंभ राशि और मकर राशि में प्रभाव कमेगा। मैंने पहले भी बताया, शनि कर्म के मालिक हैं। अगर शनि कुंडली में कमजोर होता है और अपने कर्म पे आप पूर्ण रूप में डेडिकेट होते हो, अपने इनकम पे पूर्ण रूप में डेडिकेट होते हो, अपने आप को विश्वासी रखते हो, तो शनि एक नहीं 100 बार भी अस्त हो जाए तो आपके जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शनि जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव उसकी दृष्टि में होता है, इसलिए इनका अस्त होना 35 दिनों के लिए निश्चित तौर पर 3 जगह पे विशेष तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी राशिफल मैं बताऊंगा कि इसका मेष से लेकर मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता है तो आप जो है इसे लग्न या नाम के अनुसार देख सकते हैं। हाँ, एक बात मैं अवश्य तौर पर कहूंगा कि शनि का अस्त होने से निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीतिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता में थोड़ा सा प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी बाधाएं जो आएंगी उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मशीनरीज के काम से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के काम से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों में जो है खास करके वह डॉक्टर जो सिजेरियन है, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी भरपाई शनि का वह दृष्टि जो कमजोर होना अन्य राशियों पर पड़ेगा, इसको पूर्ण करता हुआ 100% नजर आएगा। तो चलिए, मेष से लेकर मीन राशि वाले, अब मैं प्रारंभ कर देता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में शनि अस्त होने से प्रभाव। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, शनि का अस्त होने से शनि आय स्थान में आपका निश्चित तौर पर रहेगा। आय स्थान में रहने से थोड़ा सा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और थोड़ा सा आय को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, यानी अपने खर्च पे कंट्रोल करके रखें। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, आपके लिए थोड़ा संघर्ष का दौर बढ़ेगा। मेरा काम सत्य बताना है, तो आपके लिए थोड़ा संघर्ष का दौर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी नए नौकरी व्यवसाय में थोड़ी तरक्की होंगे। हाँ, जो आपके अच्छे कस्टमर हैं या आपके जो सीनियर हैं, इनसे तालमेल बेहतर बना करके रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, और पिता से भी अपने तालमेल को बेहतर बना के रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। लेकिन शनि का लग्न भाव पे नीच की दृष्टि में प्रभाव में कमी आएगा, अतः आप जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा लोगों के बीच में आपका कम हुआ था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो काफ़ी यात्राएं या लंबी यात्रा करना चाह रहे थे बेनिफिट के लिए, वो नहीं होता था तो वह होना चालू होगा।
पंचम भाव पे दृष्टि है, तो जिनको संतान से मतभेदता थी या संतान से दुनिया बनी हुई थी वह ठीक होगा। जिनकी शिक्षा में बाधाएं आ रही थी, लव लाइफ बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, इसमें सुख की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। कोई नौकरी के लिए जॉब या इंटरव्यू या शिक्षा है, ये अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं हो रहे थे, ये होना प्रारंभ होगा। और इसके अलावा जो है कुछ हद तक जो है आपके जीवन में संतान की तरक्की और उसके भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। अब अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण क्या है, जो भी संपत्ति से रिलेटेड विवाद है, ससुराल पक्ष से रिलेटेड विवाद है, वैवाहिक जीवन में जो कलेश या मतभेदता है उसको भी बहुत हद तक ठीक करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो भी कहीं आपके सरकार के पास पैसे फंसे हुए हैं या पेंशन से रिलेटेड या फिर व्यर्थ का नौकरी वगैरह जो छूट गया था, गलत आरोप जो लगे, इन सभी चीज़ों में आप विजय प्राप्त भी करना चालू कर देंगे। तो मैं कैसे बोलूं कि शनि का अस्त होना आपके लिए अभिशाप है? बिल्कुल नहीं, आशीर्वाद है। उपाय के तौर पर आपको शिव चालीसा का पाठ हमेशा करना चाहिए, आप देखो बहुत बेहतर बेनिफिट होगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, जब शनि अस्त होंगे तो आपको दो चीजों में अत्यधिक स्ट्रगल देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है कि नए नौकरी व्यवसाय के लिए थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में आ सकता है। आपके सीनियर से या पिता से थोड़ी सी मतभेदता देखने को मिल सकती है। अतः जिनको नौकरी के कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आप इसको ज्वाइन करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अपने करियर में, अपने कर्म क्षेत्रों में अपने आचरण को बहुत बेहतर बना करके रखना है, थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर के रहना है। और किसी भी परिस्थिति में जो है आपको जो है, मैं सीधी बात करूं, कोई यात्रा वगैरह है तो उसमें आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अस्त हो जाएगा, शनि अस्त हो गया तो आप आलस्यपन दिखाइएगा। लेकिन बेनिफिट क्या होगा, द्वादश भाव पे शनि आपको बहुत जबरदस्त कर्जदार बना रहा था, अब कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा आपको। विदेश जाने में जिनको दिक्कतें हो रही थी, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ती हुई 100% नजर आएंगी। जिनके घरेलू कलेश थे, व्यर्थ का अस्थिरता था, दुनिया बनी हुई थी, मतभेदता स्थिति थी, डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई थी, इसमें अचानक से सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। किसी प्रकार के व्यर्थ के स्कैंडल या बहुत ज्यादा बर्डन में आप फंसे हुए थे या व्यर्थ का कोई कानूनी परेशानियों में जो फंसे हुए थे उससे बाहर निकल जाएंगे 35 दिनों में। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, जिन लोगों को भूमि मकान वाहन बनाने में दिक्कतें हो रही थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनकी नौकरियां घर से दूर थी, पास आने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी माता आपके खिलाफ हुई पड़ी थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। सामाजिक ख्याति आपका बहुत बढ़िया बनेगा। सप्तम भाव पे शनि का दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार वगैरह में कोई मोटा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, वह मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में अनबन की स्थिति के कारण व्यापार की स्थिति बिल्कुल चौपट हुई पड़ी थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपको दबा रहे थे, अब नहीं सक पाएंगे। जीवन में कुछ बेहतर बदलाव होगा, नए व्यापार की शुरुआत अब करेंगे। जनसभा यानी सामाजिक वैल्यू आपकी इतनी बढ़ेगी कि अगर कोई बड़े पद में या पॉलिटिक्स वगैरह में है तो आपका नेम फेम अचानक जाग सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन आपको जो है खिचड़ी गरीबों को अवश्य खिलाना चाहिए, यानी बहुत बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि वाले, जब शनि अस्त होंगे तो आपके लिए शनि अभिशाप नहीं आशीर्वाद प्राप्त कराएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मिथुन राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, जो निश्चित तौर पे आपके लिए सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। अष्टम भाव और भाग्य का मालिक का थोड़ा कमजोर होने से आपको 35 दिनों के लिए यानी 18 मार्च के लिए 18 मार्च तक कुछ स्थितियों में बचना है। जैसे आपको अपने सीनियर से मतभेद की स्थिति से बचना है। इसके अलावा जो है किसी प्रकार की कानूनी लफड़े से बचना है। प्रॉपर्टी विवाद थोड़ी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके थोड़े फेवर में भी आ सकता है। हाँ, ऐसी स्थितियों में थोड़ा हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आलस्यपन नहीं लाना है और किसी भी स्थितियों में अपनी आइडेंटिफिकेशन को नहीं खोना, मतलब कोई भी काम को छोटा नहीं समझना है। और यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या क्या होगा। सबसे पहला, बहुत समय से मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह होना चालू होगा। आपका धन, चाचेरा भाई हो, रिश्तेदार हो, या फिर बड़े भाई बहन हो, या फिर कोई मित्र हो या जीवन साथी हो, जिनके द्वारा हड़पने की स्थिति बनी हुई थी या फिर रख लिया गया था, जो आपको मिल नहीं रहा था, वो मिलना चालू हो जाएगा। मतलब किसी का पैसे बिल्कुल बंद हुए पड़े थे ना, वो जिस रूप में भी हो वो आना चालू हो जाएगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से संपत्ति विवाद का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। विवाह जिनको करना है, रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनका काफी समय से लव लाइफ की स्थिति खराब चल रही है वह ठीक होना चालू हो जाएगा। घर के ही लोग जो आपके बहुत बड़े शत्रु बन के बैठे हुए थे वह ठीक होता हुआ चालू हो जाएगा। पुराने मित्रों से संपर्क आपके अच्छे स्थापित होंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, आपके लिए शिक्षा के योग बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे शनि का षष्ठम भाव पे दृष्टि था तो व्यर्थ के शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, गले के रोग, पेट के रोग से समस्याएं चल रही थी, इसमें बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। आप अपव्यय कर रहे थे, अपयश कर रहे थे, गलत जगह पे पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, दूसरों के बातों में आके अपना खुद का नुकसान कर रहे थे। 30-35 दिनों में आप इन सभी फालतू के कामों से बाहर निकलते हुए नजर आओगे।
इसके अलावा पिता का जो स्वास्थ्य कंटिन्यू खराब चल रहा था, इसमें अचानक से सुधार होगा और पिता से लाभ की संभावनाएं कुछ हद तक बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब शनि अस्त होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर क्यों ये अभिशाप नहीं आशीर्वाद है, मैं आपको बताता हूं। कर्क राशि वाले, शनि वर्तमान समय में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और ये सप्तम का भी मालिक है। तो निश्चित तौर पे उन लोगों का जिनका वैवाहिक जीवन खराब था, उनके लिए विवाह के रिश्ते आ रहे थे, ससुराल पक्ष से हो या संपत्ति विवाह से रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन अभी देखिए शनि थोड़ा अस्त हुआ है, तो थोड़ा सा ये वैवाहिक जीवन को लेकर के, पार्टनरशिपिंग को लेकर के, नौकरी में बदलाव को लेकर के, या फिर ससुराल पक्ष से थोड़ा सा खटपट करा सकता है। मतलब जिन चीजों के लिए शनि आपके लिए प्रभावशाली था वो अच्छा था, लेकिन शनि सप्तम भाव का मारक भी होता है, जिसके कारण आप बिना सोचे समझे व्यापार में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे थे, बिना सोचे नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन जो कर रहे थे, दूसरों की बातों में आके कोई ना तो कोई बड़े डिसीजन जो ले रहे थे, इसमें लगाम लगेगा। मतलब जीवन में कुछ स्थिरताएं आएंगी तो आपको पता चलेगा कि बुरे वक्त में भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। अब यहां पे देखो शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि था। अब जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं, आपके पिता साहब के तालमेल खराब हैं, आपके नए नौकरी को लेकर के कुछ ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, सीनियर से तालमेल खराब चल रहा है, कर्म क्षेत्रों में आपके आचरण के खिलाफ बातें उठ रही हैं, मेहनत करने के बाद भी आपका वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। तो अब शनि 35 दिनों में अस्त हो रहा है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दे देगा कुछ अचानक तरक्की के लिए। तो ये बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। आपके नेम फेम इज्जत करियर में अचानक वापस आता हुआ दिखेगा। और द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है, मतलब चलो नौकरी ठीक है, वैवाहिक जीवन स्टेबल है, लेकिन पैसे टिक कहाँ रहे हैं। अब शनि जो है आपको 35 दिनों में कुछ स्थिरता लाएगा लाइफ में, कुछ मनी सेविंग की ओर आप ध्यान दोगे। कम्युनिकेशन गैप जो परिवार के लोगों से, मित्रों से हुआ पड़ा था, उस बार ठीक होता हुआ दिखेगा। परिवार के बाहर के लोगों से तालमेल अच्छे होंगे। अपनी बातों को दूसरों को नहीं रख पा रहे थे और रख रहे हो तो लोगों को आपकी बातें खराब लग रही थी, तो उसमें बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि थी, तांडव मचा के रखा था अंगारक योग के कारण पंचम भाव पे। यानी शनि क्या कर रहा था? आपके संतान से मतभेदता पैदा कर रहा था, वह ठीक होगा। संतान के विवाह हो, फ्यूचर हो, करियर हो, भविष्य हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, जो भी हो, इन चीजों के कारण जो परेशानियां थी उसमें सुधार करेगा। बार बार पैसे लगा रहे हो, लॉटरी सट्टा में कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, इसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। लव लाइफ का तो बिल्कुल कंज्यूमर बना करके रखा है, तो लव लाइफ को ये बेहतर करेगा, यानी प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण क्या हो रहा है ना, कि आपको बार बार नौकरी में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये नौकरी में अचानक से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और बार बार कोई जॉब या इंटरव्यू में जो आप बार बार फेलियर हो रहे थे ना, इसमें तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। और लव लाइफ में ओवर प्रेशर चल रहे थे, तो इसमें भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी कोई ग्रह खराब भी होता है ना, तो आगे का रास्ता भी क्लियर होता है। और ये बात सच्चाई है, बुरा वक्त कभी कभी आएगा तो अच्छा का भी रास्ता खुलता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको जल में डालना है काला तिल और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है पूरे 18 मार्च के लिए। आप देखो शनि अस्त होने के बाद भी जीवन में वो परिवर्तन होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। इसलिए बहुत लोग डरा रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी हाल में। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, शनि अस्त होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंह राशि वाले, मैं तो बोलूंगा यह शनि का अस्त होना ना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? सबसे पहला बात देखो, शनि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में शनि शश योग बना दिया, षष्टम का मालिक सप्तम भाव में गया, तो ये आपको व्यापार में कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा है, तरक्की नहीं दे रहा है। समझना मेरी बात को। इसके अलावा जो है शनि सप्तम भाव में रहने से नए नए आइडियाज दे रहा है, पार्टनरशिपिंग वगैरह के लिए काम करना चाह रहे हो, लेकिन सप्तम भाव में मारक होने के कारण ये ज्वाइन नहीं होने दे रहा है। अब यहां पे शनि अस्त हुआ, शनि का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, तो सबसे पहला आपके वैवाहिक जीवन को लेके जो आपको घमंड था ना कि नहीं मैं तो जो चाहूंगा वही होगा, ये शांत करेगा। और आप अपने वैवाहिक जीवन में रिकनेक्टिविटी की ओर ध्यान दोगे, डाउन टू अर्थ होगे, झुकने की कोशिश करोगे, पार्टनरशिपिंग में व्यापार प्रारंभ करोगे, क्योंकि व्यापार तो प्रारंभ होना चाहिए, नहीं होने से अच्छा है कि कुछ तो हो जाए, तो होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो आपके प्रतिरोधी है, विरोधी है, इन लोगों के प्रति आप कुछ बड़ा चीज करोगे। एक्चुअली अभी बहुत तनाव और टेंशन में चल रहा है, तो कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा ना, जैसे ही अस्त होगा तो जीवन के कुछ ठोस और महत्वपूर्ण डिसीजन ले लोगे, क्योंकि शनि सिंह लगन में और राशि में मारक होता है, और ये चीजें लोग नहीं समझते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा हेल्थ वगैरह का या पेट वगैरह का जो इशू चल रहा है, इसको ये सुधार करता हुआ नजर आएगा। अब षष्टम का मालिक सप्तम भाव में देखो प्रबल हो रहा है, तो एक कमजोर हो रहा है, तो षष्टम भाव यानी कर्ज और लोन की मुक्ति का रास्ते तो आप खोल दोगे। भाग्य स्थान में शनि का दृष्टि पड़ने के कारण पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सीनियर से मतभेदता चल रही थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा।
विदेशी कांटेक्ट आपके मजबूत होंगे। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध, अहंकार आपके अंदर कूट कूट के भर रहा है। अब शनि कमजोर होगा, लग्नेश मजबूत होगा, तो जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले भी लेते हुए दिखोगे। जो मान सम्मान इज्जत आपका खोया हुआ था वह आएगा। अब चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, ना आपको मन लायक घर मिल रहा है, ना आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप परचेज कर पा रहे हो, ना आप अपने घर के आसपास जा पा रहे हो, ना घरेलू तालमेल ठीक हो रहा है, ना सामाजिक तालमेल ठीक हो रहा है। पत्नी की तरफ से भी आपका वही हाल है, पति की तरफ से वही हाल है, आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं। तो ये 35 दिनों के लिए शांत हो रहा है, एक तरह से आपके लिए एक राक्षस शांत हो रहा है। तो ये मन में स्थिरता देगा और लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता हुआ दिखेगा। यानी सिंह राशि वाले, ये आपका समय जो है ना बहुत ही बेहतर है। इस समय आप प्रॉपर्टी, संपत्ति, नए व्यापार की शुरुआत और आपसी तालमेल ठीक करोगे। वैवाहिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करोगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये आपके लिए सीधा अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। एक तरह से समझो तो सिंह लगन के लॉर्ड सूर्य है और शनि तो आपके लिए सीधा सीधी मैं बोलूंगा मारक हो गया। ये शांत हो रहा तो जीवन के बड़े फैसले आप लोगे और सालों शुरू का प्रमोशन भी ठीक होगा। और ये जो सीनियर के सामने आपकी मतभेदता हो रही है, बदनामी हो रही है ना, ये भी 35 दिनों में अपने स्थितियों में सुधार कर लोगे। तो मैं किसी प्रकार से कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, आपको अपने व्यापार पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आपको विशेष कुछ नहीं करना है। कोशिश करो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करने का, बेहतर रहेगा। कभी भी कर सकते हो दिन भर में। कन्या राशि वाले, शनि अस्त हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले, शनि आपके लिए पंचम भाव के मालिक है तो कारक होते हैं। अब पंचम भाव के मालिक कारक हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पे शनि का अस्त होना कुछ मामलों में नुकसानदायक है तो कुछ मामलों में सही भी है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों। कन्या राशि वाले, ऐसा इसलिए कि हकीकत तौर पे देखो क्या होने वाला है। शनि पंचम भाव के अधिपति है और षष्ठम भाव के अधिपति है तो अस्त हो रहे हैं। मतलब इनका अस्त होने से 2-3 नुकसान देखने को मिल सकता है। सबसे पहला, थोड़ा हेल्थ इशू पैदा हो सकता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा अमाउंट सोच समझ के लगाएं। जो संतान कंसीव करके रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें, हेल्थ इशू आ सकती हैं। और हो सकता है कि आपको शिक्षा में थोड़ा सा कम मन लगे या फिर कोई जॉब या इंटरव्यू है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। तो कोई ग्रह कमजोर हो जाएगा तो आप ये क्यों सोच लेते हो कि मेरी लाइफ खराब होगी। आप ज़्यादा मेहनत करो, उससे रिलेटेड मेहनत करो। तो आप इस मामले में जो मैंने बताया है, इस मामले में मेहनत करोगे तो शनि कर्मदाता है, जितना मेहनत करोगे उतना फल देगा। अब शनि का अष्टम भाव पे दिश का दृष्टि था। ये ससुराल पक्ष से मतभेदता पैदा कर रहा था, ससुराल से दूरियां बना करके रखा था, मन में सुसाइडल अटैम्प आ रहे थे, कर्ज हुआ पड़ा था, पेंशन के पैसे रुके हुए थे, सरकार के पास पैसे रुके हुए थे, बीमा का पैसा रुका हुआ था। ये सभी चीजें आना चालू हो जाएगा क्योंकि शनि का अष्टम भाव पे नीच दृष्टि अंगारक दोष पैदा करके रखा था। अब द्वादश पे शनि का दृष्टि पड़ने के कारण पैसे आ रहे थे, सफलता थी, लेकिन 1 रुपये टिक नहीं रहा था। विदेश यात्रा को लेकर दिक्कतें हो रही थी तो पैसे भी टिकेंगे। विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखने चालू हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन ठीक करेगा। ससुराल पक्ष हो या खुद का लाइफ हो, ऐसी अनस्टेबिलिटी थी कि सिर्फ पैसा तो आ रहा था लेकिन सुखी नहीं थे आप। अब ये आपको 35 दिनों में गृहस्थ जीवन को ठीक करेगा। व्यर्थ की यात्राओं को बंद करवाएगा। ये जो व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी इसको बंद करवाएगा। किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा स्कैंडल में फंसे हुए थे तो उससे बाहर भी निकल जाएंगे आप। तो कहते हैं ना कि कोई ग्रह कमजोर भी हो तो ठीक है। अब देखिए तृतीय भाव पे इनकी दशम दृष्टि हुई पड़ी थी। अब क्या हो रहा था, भाई बहनों से भी दूरियां बना रखा था, संपत्ति विवाद, अस्थिरता, शिक्षा में थोड़ी सी बाधा, इसके अलावा जो है तनाव की स्थिति पैदा रखा था। अब क्या होगा कि 35 दिनों में थोड़ी सी आप जो है अपने करियर में थोड़ा शांति फील करोगे और जो ये संपत्ति से रिलेटेड, भाई बहनों से रिलेटेड जो विवाद वगैरह है इसको ठीक करने का प्रयास करोगे। साथ में जिनको द्वितीय विवाह करना था, पहले रिश्ते से निकलने में दिक्कतें हो रही थी, उसमें सुधार करता हुआ दिखेगा। आपके पुराने स्टाफ्स वगैरह या परिवार के कुछ लोग जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे थे, गेम कर रहे थे बर्बाद करने का, इन सभी चीज़ों का असली चेहरा समझ में आएगा। तो मैं क्यों ना बोलूं कि कोई ग्रह कमजोर भी हो तो आपके बुरे वक्त में उन चीज़ों का ख्याल आता है जो आप इग्नोर करते हो अच्छे वक्त में। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन सरसों तेल का दीप पीपल पेड़ पर अवश्य जलाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं शनि का अस्त होने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, एक बात बताना चाहता हूं, शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति हैं। चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति होने के कारण ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं और सस नामक राजयोग बनाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचम भाव में शनि इतना मजबूत हुआ पड़ा है कि आप अपने करियर को लेकर फुल डेडिकेटेड हो, अपने संतान पक्ष को लेकर फुल डेडिकेटेड हो। इसके अलावा जो है लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर हो या नौकरी में तरक्की हो, इन सभी चीज़ों में शनि तो आगे बढ़ाने का प्रयास पूर्ण रूपेण कर ही रहा है।
इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद से संपत्ति वगैरह बनाने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयासरत कर रहे हो। आपके अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनसे तालमेल अच्छा था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अस्त हुआ, तो आपको कुछ मामलों में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपके अधीन में जो काम करते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी सामाजिक वैल्यू किसी भी हाल में गिरने नहीं देना है। इसके अलावा संतान पक्ष में विशेष ध्यान देना है, और किसी भी हाल में कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है, उस पर विशेष फोकस करना है। और खास करके आप अपने लव लाइफ को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा, यानी उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस हो सकता है 35 दिनों के लिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी भी हाल में 100% संतान के पक्ष पर विश्वास 35 दिनों के लिए मना करें। लेकिन अस्त होने से ही थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन जो परमानेंट नुकसान पहुंचा रहा था शनि, ये देखो सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि हुई पड़ी है, वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रखा है। अब ये वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। शनि का क्या काम है? पैसा दो, शोहरत दो, दौलत दो, करियर दो, यही देता है। लेकिन अगर घुमा फिरा के इतिहास खुद शनि महाराज का देखोगे तो इन्होंने अपने हाथों से बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो माता पिता से सुख से रिलेटेड खुद का वर्चस्व इनका जीरो था। तो शनि खुद से तरक्की दे देगा लेकिन खुद का नुकसान भी करा देता है। तो आपको ये 35 दिनों में वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। अगर क्रोध और अकड़ है कि मेरी तरक्की हो रही है, मेरी संपत्ति बन रही है, अब मुझे जीवन साथी की कोई जरूरत नहीं है, तो ये एक जो है कह सकता हूं कि वहम पैदा करता है मन में। तो ये वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। द्वितीय संतान के हेल्थ को ठीक करेगा। द्वितीय संतान कंसीव होने में रिलेटेड कुछ भी परेशानियां और ठीक करेगा। पार्टनरशिपिंग में सुधार करेगा। व्यापार बढ़ाना, एक्सटेंड करना, लेकिन आपको लग रहा है खुद की इंडिपेंडेंट तरक्की तो मैं आगे क्यों जाऊं, लेकिन आपको ये खुद की तरक्की कराएगा। आपके कोई कंपटीटर वगैरह कंटिन्यू जो प्रेशर डाल रहे थे उसमें सुधार करता हुआ नजर आएगा। आय स्थान में शनि का दृष्टि है। मेहनत तो आप कर रहे थे लेकिन उतना इनकम नहीं था, इनकम बढ़ेगा। वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो, पासपोर्ट रिन्यूअल हो या विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसमें सुधार करेगा। आप अपने गृहस्थ जीवन को ठीक करने का प्रयास करोगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत पैसे खर्च हो रहे थे ना, इन सभी चीजों में स्वास्थ्य में सुधार करेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल भी बेहतर करेगा। और ये द्वितीय भाव पे शनि का दृष्टि पड़ने के कारण अन्न लेवल कुछ भी बके जा रहे हो, मतलब कि मेरी तो आपको तो लग रहा है मेरी तो तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की कौन रोकेगा, लेकिन वाणी पे कंट्रोल कहाँ है। तो ये आपको वाणी पे सुधार करवाएगा। और वाणी पे जैसे ही सुधार होगा आपके पारिवारिक सुधार होंगे, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। मनी सेविंग होगा। पैसे आ रहे हैं लेकिन एक झल्लावा है, पैसे खर्च भी हो रहे हैं, तो मनी सेविंग की ओर विशेष ध्यान देता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन में क्या होगा ना, जो अब तक सबसे ज्यादा जरूरी था, पारिवारिक दायित्व से आप पीछे भाग रहे थे तो अब आपको पारिवारिक दायित्व होगा और जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में जो पैसे खर्चे हो रहे थे इन सभी चीजों में भी सुधार करता हुआ दिखेगा। तो मैं क्यों बोलूं कि अभिशाप है? ये अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। और कोई ग्रह कमजोर होता है तो इसका मतलब बैठ के रोना नहीं चालू कर दो कि समय खराब हो गया। भाई मेहनत करो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करोगे तो बेनिफिट 10 गुना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कि ये शनि जो अस्त हो रहे हैं ये आपके लिए अभिशाप नहीं आशीर्वाद है। ऐसा क्यों? वृश्चिक राशि वाले, यहां पे एक बात बताता हूं। शनि चतुर्थ भाव के अधिपति हुए पड़े हैं वर्तमान समय में। पराक्रम के अधिपति है। चतुर्थ भाव के तो कारक हो गए, बना दिए सस नामक राज्योग, पद्म सिंहासन राज्योग भी बना दिए, केंद्र में है ना। और तृतीय भाव के कारक भी होते हैं शनि। अब यहाँ पे ये 35 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं तो कुछ मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह बन रहा था उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगा। भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी विवाद को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। थोड़ा ये लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। या इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा ये माता से क्लेश या माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो शनि अस्त होने पे आपको इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको इस मामले में ध्यान देना है। रिलेशनशिप ठीक रखो, पारिवारिक, माता से तालमेल ठीक रखो, आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे तालमेल ठीक रखो, अभी सामाजिक वैल्यू को बढ़ाओ। लेकिन आप एक चीज को समझो, शनि का षष्ठम भाव पे दृष्टि था, आपकी प्रॉपर्टी बन रही थी, संपत्ति बन रही थी, कुछ मामलों में बाहर निकल रहे थे लेकिन कर्जदार भी तो बनते जा रहे थे। तो 35 दिनों में जो भी आप व्यर्थ का पैसे खर्च कर रहे हो, आप अपव्यय कर रहे हो, अपयश कर रहे हो, इसके अलावा जो है दूसरों के चक्करों में पैसे खर्च कर रहे हो, आपके परिवार के ही कुछ लोग पीठ पीछे आपका कह सकता हूं कि खंजर चलाने का काम कर रहा है, या इसके अलावा कोई नौकर चाकर एक्स्ट्रा जो आप रखे हुए हो और आप शहंशाह बने हुए हो कि चलो कोई बात नहीं मेरी तो बिजनेस चल रही है, मैं लोग तो इन सभी चीज़ों 35 दिनों में छटनी कर दोगे। मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना इसको खत्म करने वाले हो। वो किसी प्रकार का भी बर्डन हो, पारिवारिक बर्डन ही क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने आप को देखोगे। अब यहाँ पे लग्न पे शनि का दृष्टि था, सब सही था,
संपत्ति वगैरह तो बन रहा है, लेकिन तनाव, परेशानी, डिस्टरबेंस, ये सभी चीजें, बदनामी, ये सब पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो 35 दिनों में आपके करियर में, आपके व्यवहारिकता में क्या कमी है, इस पे आप फोकस करने वाले हो। संपत्ति वगैरह में तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कमियों को आप सुधार करोगे, सफलता और सम्मान मिलेगा। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई थी। ये पिता से दूरी बना रखा था, पिता से साल तालमेल खराब रखा था, और काफी समय से ना आप चाह रहे थे कि कोई मेरा सीनियर वगैरह जो है नौकरी में चेंज हो जाए, या व्यापार में चाह रहे थे कुछ अच्छे प्लेसेस मिल जाए। कॉमर्शियल कर्म क्षेत्रों के लिए देखो बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। तो अब आपका शनि 35 दिनों में अस्त हो रहा है, तो इन सभी प्रकार की चीजों से मुक्ति कराएगा और करियर में सम्मान की प्राप्ति भी कराना चालू कर देगा। काफी समय से आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन कुछ नए ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, तो आपको नए ऑप्शन मिलेंगे। और ये जो शनि अस्त होगा ना, तो आपके सीनियर भी अगर आपकी पीठ के पीछे कोई गेम वगैरह कर रहे थे, या फिर कह सकता हूं कि अपने करियर को आप स्वयं पहचान नहीं पा रहे थे, तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाओं को दिखाता हुआ दिखेगा। मैं तो मुंह पे बोलता हूं, जब ग्रह खराब होता है ना, तो मनुष्य ज्यादा सीखता है, क्योंकि अच्छा ग्रह मनुष्य को तरक्की की ओर लेकर जाता है, तो अपनी बुराइयों को भूल जाता है। उपाय के तौर पे आपके लिए मैं यही बोलूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप अवश्य करते ही रहो। शनिवार के दिन चाहो तो गरीबों को कुछ भी खिला सकते हो, काला गुलाब जामुन खिलाओ, बहुत ही बेहतर रहेगा। इसलिए शनि का अस्त होना आपके करियर को लेके, कर्ज को लेकर के, तनाव और टेंशन को लेकर बहुत बेहतर है। आप कहीं से बुरा मत मानो। बाकी जो मैंने बताया कि कमजोर अवस्था, उसमें मेहनत करो। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले। धनु राशि वाले, शनि का अस्त होना आपके लिए कितना बेनिफिट है, चलिए जानते हैं। धनु राशि वाले, पहली बात कि शनि आपके लिए मारक होता है, द्वितीय भाव का मालिक होने के कारण मारक होता है, और तृतीय भाव पर यह वर्तमान समय में अपने कारक तत्व स्थान कुंभ में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में। आपको बताना चाहता हूं, यह तीसरे भाव में कारक होता है। देखिए धनु राशि वाले, कुंभ राशि में शनि का प्रबल होने से धन की कमी तो धीरे धीरे दूर हो रही थी, ये तो ईश्वर का कृपा है। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही थी। संपत्ति विवाद से रिलेटेड कुछ कुछ समस्याओं में फेरबदल हो रहा था, तरक्की हो रहा था। मतलब शनि जो 35 दिनों के लिए 18 मार्च के लिए अस्त हो रहे हैं 11 फरवरी से, इस मामले में आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे सुधार करना पड़ेगा। अब ये मार्क होता है, तो इन दिनों आपकी तरक्की हो रही थी ना, तो आपकी वाणी में कठोरता थी, या तो अपने आप को बहुत एडवांस आप समझ रहे थे, या आपको लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, या बोल रही हूँ वो सही है। तो सबसे पहले आपकी वाणी पे जो कुछ कड़वाहट थी, उसको ये ठीक कर देगा। मतलब आप जब कमजोर होगा तो आपको रियलाइज होगा कि मेरी गलती कहाँ पे है। बाकी प्रॉपर्टी विवाद वगैरह से थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहना पड़ेगा। और ये थोड़ा बहुत लोगों से आपकी मित्रवत संबंध जो इन दिनों बढ़ गई थी ना, ये अस्त होगा तो पता चलेगा मेरे अपने मित्र यार दोस्त कौन है, या परिवार के लोग मेरे कौन हैं, ये समझने वाली बात है। और ये तरक्की में जो आप अपने परिवार की तरफ इतने ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च कर रहे थे ना, तो इसमें भी आप सुधार करोगे। तो ये अस्त होने से आपकी एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन को बताने वाला है कि आप प्रेजेंट में क्या हो। क्योंकि जब मनुष्य की तरक्की होती है, धन आती है ना, तो उसको समझ में ही नहीं आता कि लाइफ कैसे चलाना है, बस चलो चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो शनि का पंचम भाव पे दृष्टि था, तो ये संतान कंसीव होने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो हो सकता है कुछ संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाए। लव लाइफ बिल्कुल चौपट करके रखा था, उसमें सुधार करता हुआ दिखेगा। पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह में, या कोई जॉब वगैरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। बुद्धिमत्ता आपकी ठीक होगी, बुद्धिमत्ता ठीक होगी तो जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है धनु राशि वाले, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फील आएगा कि लाइफ में मैं कहाँ पे हूँ। इसके अलावा पढ़ाई का जो बाधा उत्पन्न हुआ पड़ा था, जिनका पढ़ाई रुक गया था, उनके लिए दोबारा पढ़ाई की संभावनाएं बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। नौकरियां चली गई थी, मतलब बढ़िया नौकरी नहीं मिल पा रहा था, तो नौकरी आता हुआ नजर आएगा। और भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण कितना भी काम अच्छा कर रहे हो, सीनियर की तरफ से मतभेदता है, पिता की तरफ से मतभेदता है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इन चीज़ों में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मतलब जो सीनियर आपको वो डैमेज कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। कुछ हद तक देखो विदेश यात्रा नहीं हो पा रहा था, द्वादश भाव पे दृष्टि, विदेश यात्रा होगा। और अपनी तरक्की में इन दिनों आप इतना लोन और कर्ज की ओर बढ़ रहे हो, ये अपने लैविश लाइफ के चक्करों में इतने पैसे जो खर्च कर रहे हो ना, उस पर सुधार करेगा। दूसरी बात, बार बार वैवाहिक जीवन के चलते आप दूर जा रहे हो, पास आ रहे हो, दूर जा रहे हो, पास आ रहे हो। इस बार 35 दिनों में बड़ा फैसला लोगे कि जाना चाहिए कि नहीं। अगर 2 और 3 बार एक ही रिश्ता खराब हो चुका है, तो मैं जो वो रिश्ता में दोबारा जाना ही चाहिए कि नहीं, तो आप उस रिश्ते को हो सकता है बाइकआउट करो और एक स्थिरता की जिंदगी जीना चालू करो। बार बार समझो शनि मारक होता है,
ये नहीं देखता कि आपका रिश्ता किससे जुड़ रहा है, बस ये जुड़ा देता है ताकि चलो किसी तरह बर्बाद तो हो जाओ। इसलिए अस्त होने से भी ग्रह का प्रभाव बहुत ही बेहतर हो रहा है। कर्ज, आप अपने बहुत पैसे खर्च कर रहे हो तो कर्ज से बचाएगा, समझने वाली बात है। आपको लग रहा है कि एक कंट्री में तरक्की नहीं हो रही है, दूसरी कंट्री में ही जाना है, दूसरी कंट्री में ही जाना है, तो आपकी वास्तविकता दिखाएगा कि वाकई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये समझने वाली बात है। तो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा बहुत ही बेहतर रहेगा, आप इस चीज को समझना। और नेत्र रोग, पेट का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, इन सभी चीजों से भी अब आप 35 दिनों से बाहर निकल रहे हो, 35 दिनों में। कुंभ राशि, माफ करेंगे, मकर राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले देखिए, शनि जब अच्छे पोजीशन पे हैं आपके धन भाव में, तो एक बात तो कन्फर्म है कि अचानक अचानक ही धन आ रहा है। कुछ हद तक पारिवारिक बर्डन भी आपके ऊपर पड़ गया है। जीवन में कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेने का कोशिश आप कर रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो। इसके पीछे 2-3 लॉजिकल कारण है। पहला लॉजिकल कारण यह है कि पैसे भी हैं, मन में आइडियाज भी हैं, पहले से आपका मन भी शांत हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि उस इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें आप फेलियर हो रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप अपने घर से दूर हुए पड़े हैं, घरेलू लोगों से संपर्क या सामाजिक वैल्यू आपकी कम हुई पड़ी है, ये एक नेगेटिव चल रहा है। तो सबसे पहला कि शनि देखो आपका जो अस्त होगा तो आपको पैसे के लिए डेडिकेट रहना है। पहला, जीवन के डिसीजन को किसी भी हाल में बीच में नहीं छोड़ना है। कुछ लोग मान सम्मान में आपकी कमियां पैदा करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो उन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और जुबान पे नियंत्रण रखना। ये 35 दिनों में जुबान लड़खड़ाएगा आपका, 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक। तो जुबान पे नियंत्रण रखना और पैसे कम से कम खर्च करके बड़ा काम करने की कोशिश करना, क्योंकि द्वितीय भाव का शनि कमजोर होगा ना तो आपका सेविंग अमाउंट को खत्म करवाएगा। तो आपको 35 दिनों में या तो आपको अक्ल नहीं है तो कोई रिस्क ही मत लीजिए, और अगर अक्ल है तो सोच समझ के करिए। मैं सीधी बात करता हूं, अब ये नहीं बोलना कि शनि अस्त हो रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये आशीर्वाद क्यों पैदा करेगा। सबसे पहला, जो अपने घर से दूर हुए और लोगों के बीच में आपकी वैल्यू खत्म हुई, इसको ये ठीक करेगा। दूसरी बात, माता से स्वास्थ्य में सुधार करेगा। तीसरी बात, प्रॉपर्टी संपत्ति जो नहीं हो पा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है, वह ठीक करेगा। इसके अलावा जो आपके अधीन में काम करते हैं या छोटे लोगों से जो आपकी दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। किसी प्रकार का कोई गुप्त रिश्ता है या फिर कह सकता हूं कि आप पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल सकता हूं, या एक्स्ट्रा रिश्ते में चल रहे हो, तो आप इससे रिलेटेड बड़े फैसले लोगे कि नहीं, या तो झल्लावा है या किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, तो इससे बचने का प्रयास करोगे। अष्टम भाव पे दृष्टि है, तो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यही है कि आप बार बार अपने कुछ सेविंग अमाउंट को निकाल के खर्च किए जा रहे हो। अपने व्यापार में पूरा फोकस नहीं है और नौकरी में हो तो ज़्यादा छुट्टी पे ध्यान दे रहे हो, 3 चीज़ों से बचोगे। ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करोगे, अहंकार खत्म होगा। और आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पैसे तो आपके अचानक अचानक आ रहे थे लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरा व्यापार या नौकरी में सेटअप नहीं हो रहा है। तो इसमें ये तरक्की दे देगा 35 दिनों में। मतलब आप अपनी वास्तविकता को पहचानोगे कि मुझे और कुछ करना है, इतना में काम नहीं चलेगा। ये समझने वाली बात है। ये बड़े भाई बहनों से तालमेल को भी ठीक करेगा। बड़े भाई बहनों से कंटिन्यू मतभेदता है, डिस्टर्बेंस है, तो वह ठीक करेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से थोड़े से पैसे खर्च होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ अपनी इच्छा पूर्ति की वस्तुएं आप नहीं खरीद पा रहे हो और आपके लिए नीडेड है, वो जरूरी है, उसको पूरा करते हुए नजर आओगे। साथ में विवाह के अचानक रिश्ते आएंगे, क्योंकि आप अपने व्यापार में तरक्की में इतने में खोए हुए कि आपके विवाह को लेकर कुछ फैसले नहीं ले पा रहे हो आप। तो विवाह और तरक्की में जो है आप फैसले लेते हुए नजर आओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी वाणी में कड़वाहट दूर होगी और आप सामाजिक वैल्यू इकट्ठा करना चालू कर दोगे, और यही तो तरक्की का रास्ता खुलता है। तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उपाय के तौर पर आपके लिए क्या करना चाहिए मकर राशि वाले। उपाय के तौर पे वाणी पति नियंत्रण मैंने बता दिया। शिव चालीसा का पाठ आपके लिए बेहतर है। प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप आप अवश्य जलाइए। हो सके तो लाल चंदन का तिलक लगाइए, लेकिन महिलाएं हैं तो गर्दन में लगाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि अस्त होंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि अस्त होंगे तो आपके जीवन में वर्तमान समय में लग्न में बैठे हुए हैं। तो देखो, एक बात तो कंफर्म है कि ये लग्न में जब बैठे हैं, द्वादश का मालिक होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है ना कि आपको कानूनी पछड़ों में तो मजबूत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विदेशों से रिलेटेड कॉन्टेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा ये ठीक करने का प्रयास कर रहा है। जीवन के कुछ बड़े निर्णय भी आप ले रहे हो। इसके अलावा मान सम्मान है,
एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना जीवन खुद से व्यतीत कर सकता हूं या कर सकती हूं। और इसके अलावा जो है सामाजिक वैल्यू जो एकदम गिर गई थी वो ठीक करेगा। लेकिन ये अस्त जो हो रहा है ना, ये कुछ लाभ भी देगा। अब यहां पे देखो, ये इसकी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि थी, पिता से भर भर के मतभेद करा रहा है। तो अब ये अस्त होगा तो पिता से मतभेदता को ठीक करेगा और आपके पिता से रिश्ते ठीक होंगे। सीनियर से तालमेल हो रहा है खराब, तो सीनियर से तालमेल अच्छा होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हुई पड़ी है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कोई व्यापार या नौकरी प्रारंभ करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। और नहीं करे तो बात तो सही है, लेकिन करे तो शुरुआत क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ नए व्यापार और नौकरी का शुरुआत होता हुआ नजर आएगा, जिस रूप में भी हो, लेकिन होता हुआ नजर आएगा। ये जो कॉम्प्लिकेटेड था ना लाइफ, कौन सा काम करे नहीं करे क्या करे, क्योंकि शनि का दशम दृष्टि है कर्म क्षेत्र पे, वहां अंगारक दोष बना हुआ है, वृश्चिक राशि है। तो ये व्यापार में तरक्की के रास्तों को खोलना चालू करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ तो नया हो रहा है। पिता के हेल्थ में सुधार करेगा। इसके अलावा जो है पिता से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा। अब ये सप्तम भाव पे दृष्टि डाल के रखा है, जहां सूर्य की राशि है और तुला राशि यहाँ के होते हैं, जहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिंह राशि बैठा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब करके रखा है। जीवन साथी के प्रति आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, जिसके चलते कोई रिश्ता भले ही बर्बाद हो जाए पर मैं अपनी डिग्निटी को नहीं खत्म कर सकता या सकती। लेकिन अब शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो पहला तो पार्टनरशिपिंग के व्यापार को ही बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। थोड़ा आप भी झुकने की कोशिश करोगे, या सामने वाला भी जो आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, या सामने वाले को इस बात का जलन है या ईर्ष्या कि तुम तरक्की कैसे कर रहे हो, तो इस मामले में कुछ शांति देखने को मिलेगा। आपके जो कंपटीटर है वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे, विध्वंस होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है, जो आपके विरोध कर रहे थे, सामाजिक वैल्यू खत्म कर रहे थे, समाज में मान सम्मान खराब कर रहे थे, जिसके चलते अगर आप प्रशासनिक में हो, पॉलिटिक्स में हो या पारिवारिक बड़े परिवार से रिलेट करते हो, तो आपकी इज्जत बहुत महत्वपूर्ण मैटर करता है, तो इज्जत आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे तीसरे भाव पे दृष्टि है, तो ये प्रॉपर्टी का विवाद जो था, इसके चलते बहुत परेशानियां हो रही है, तो वह ठीक करेगा। स्मरण शक्ति एकदम छिन्न भिन्न हुआ पड़ा था आपका, किससे रिश्ता जोड़े, किससे क्या करे नहीं करे, एकदम स्मरण शक्ति को ये ठीक करने का प्रयास करेगा। मतलब अपने माइंड को दोबारा रीड करने की कैपेसिटी आएगी कि वास्तविकता तौर पे आप क्या हो। मैं बोलता हूं ना, शनि मजबूत होना ठीक है, शनि कर्म और व्यापार का ही सिर्फ कारक है, लेकिन सामाजिक वैल्यू में शनि कभी कभी डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। क्योंकि शनि कितना भी तुम करोड़पति अरबपति बन जाओ, वो रहेगा हमेशा नीच लोगों का ही। याद रखना, जो नीचे तख्ते के काम करते हैं ना, शनि हमेशा उसी के होते हैं। तो ये नीचे तख्ते में जितने लोग काम करते हैं उनसे तालमेल ठीक होगा। नए व्यापार वगैरह को लेकर पार्टनरशिपिंग में कनेक्टिविटी करवा देगा ये। और इसके अलावा जो है आपको संपत्ति बंटवारा को लेकर लाभ देगा। साथ में नई प्रॉपर्टी संपत्ति के अलावा स्थानांतरण के योगों को बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा बेहतर रहेगा। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। बाकी मानसिक तनाव और थोड़ा धन का व्यय तो देखो ये कराएगा ही कराएगा, अस्त हो रहा है तो आपको इस मामले में खुद से सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अदर जितने ऑप्शन खोल रहे हैं ये भी तो बेहतर है। अब कुछ लोगों को तो बुरा लग जाएगा क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अब क्या करूं, जो दिख रहा है वो तो बोलूंगा है ना, और ऐसे भी जो मैं बोल रहा हूं तो घटित भी हो रहा है ना, अपने ऊपर भी तो कनेक्ट करके देखो। उपाय कर लो, सीधा सीधी बात, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाओ, शनिवार के दिन नॉनवेज छोड़ दो, एकदम सीधा मेरा चेतावनी है। और 35 दिनों के लिए कंटिन्यू शिव चालीसा का पाठ कर लो या फिर हनुमान चालीसा सुन लो, बहुत बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जब शनि अस्त हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मीन राशि वाले देखिए, शनि द्वादश के मालिक हैं और अपनी राशि कुंभ में विराजमान है और आय के भी अधिपति हैं। अब शनि मजबूत है तो निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा इनकम का रास्ता तो ये खोल रहा है, मनी शेविंग भी हो रहा है, विदेश यात्रा भी करा रहा है, साथ में किसी प्रकार का विदेश जाने में बाधा है वो भी तरक्की देने की कोशिश कर रहा है, और कानूनी परेशानियों में भी आपको विजय प्राप्त करवा रहा है। लेकिन अब ये अस्त हो रहे हैं तो हाँ, थोड़ा सा विदेशी कांटेक्ट दिक्कत आ सकता है, थोड़ा सा आय को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है ये, और साथ में किसी स्थितियों में बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकता है। इससे ज्यादा अस्त होने पे आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लीगली प्रॉब्लम में थोड़ा फंसा सकता है, इसलिए कोई कानूनी परेशानी अगर है या कुछ भी तो आप बहुत सावधानी पूर्वक 35 दिनों के लिए करना। यह कहते हैं ना कि बुरा वक्त हो तो भीगी बिल्ली बन जाओ, तभी आप थोड़ा सा शांत हो जाना।
35 दिनों के बाद फिर कानूनी परेशानी में आप अपने आप को शहंशाह समझ लेना। 35 दिनों के लिए आप थोड़ा सा भीगी बिल्ली बन जाना, नहीं 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 नहीं, मैं ठीक ठीक ठीक, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा लूँगी, ऐसे कुछ भी जो भी बेटर हो, ईगो नहीं दिखाना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा खराब आया ना आपका। 35 दिनों के बाद फिर आप बन जाना वही जो आप थे, किंग। अब देखो क्या है कि शनि का द्वितीय भाव पे भी दृष्टि था। अब द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि थी, तो ये क्या कुछ भी हो रहा है तो पैसे को जमा थोड़ा नहीं होने दे रहा। इन दिनों लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति चल रही है, वाणी दोष पैदा कर रहा है, पारिवारिक कम्युनिकेशन गैप कर रहा था। अब ये 35 दिनों में पारिवारिक कम्युनिकेशन गैप ठीक हो जाएगा। अचानक पैसे आने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई पड़ी हैं, जिसके चलते पारिवारिक विवाद हो, सामाजिक विवाद हो, वाणी अनकंट्रोल हुआ पड़ा है। अब क्या बोल रहे हैं आपको नहीं पता है। अब शनि शांत होगा तो इन मामलों में पैसे आएंगे भी, विवाद भी खत्म होगा, पारिवारिक दायित्व ठीक होगा, विवाह को लेकर रिश्ते भी ठीक होंगे, और वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से ही परेशानियां पैदा हुई पड़ी हैं। तो एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी की संभावना तो चलो कुछ हद तक, लेकिन आर्ग्यूमेंट इस लेवल का हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट ही बर्बाद करके रखा है। तो आर्ग्यूमेंट को ये ठीक करेगा। अब ये सिस्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे ये कर्ज मुक्ति से जो भी परेशानियां उससे बाहर निकाल रहा है। अब द्वितीय भाव पे जाने के कारण ये ना धन के रास्तों को नहीं खोल पा रहा है, मतलब खुद का इनकम नहीं खोल पा रहा है, खुद के इनकम के रास्तों को खोल देगा। भाग्य स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ी है, पिता से मतभेदता पैदा करके रखा है। तो अब शांत होगा तो आपके पहला बात तो आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। दूसरा, आपके पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे और कुछ हद तक लाभ की संभावनाओं को ठीक करेगा। विदेश यात्रा ये करा रहा है, लेकिन इनकम के द्वारा खुद के पैसे से ही विदेश यात्रा की संभावनाओं को बढ़ाएगा। साथ में भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, और सच बताओ मेहनत करने पे भी लक फेवर नहीं कर पा रहा है। ना व्यापार जम पा रहा है खुद का, ना नौकरी में कुछ तरक्की हो रही है, सालों से एक जगह पे काम कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो 35 दिनों में ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपने काम में और व्यापार में अचानक तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, और आपके सीनियर भी अचानक सपोर्ट कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे क्योंकि द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मति बुद्धि भ्रम हुआ पड़ा है, स्मरण शक्ति 0 हुआ पड़ा है, सर दर्द पेट की समस्या हुई पड़ी, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान हो या प्रथम संतान हो, उसको लेकर दुनिया बनी हुई थी, उसमें सुधार होगा। शत्रु भर भर के पैदा हुए पड़े हैं, अपने भी लालच दिखा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। खुद के भी लोग लालच आपके ऊपर समक्ष दिखा रहे हैं, तो आप इन लोगों से भी बचने का प्रयास करना चालू कर दोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर वो रिश्ते जिस पे आप कनेक्टिविटी बना के रखे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि रिश्ता एक्चुअली लोग मेरे से बना क्यों रखा, पता चला कि ये तो सब लालच का रिश्ता चल रहा है, तो आप उन सभी चीज़ों को 35 दिनों में कहते हैं ना डिस्कनेक्ट कर दोगे। ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, और उसके बाद तो फिर शनि मजबूती हो जाएगा। फिर भी उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, बहुत बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जला लो, उसमें काला तिल डाल करके, तो बहुत ही बेहतर फल मिलेगा। शनिवार के दिन गरीबों को कुछ पैसे वगैरह दान कर लो तो बेहतर है। इसलिए शनि का अस्त होना थोड़ा सा मीन राशि वाले तनाव अवश्य दे सकता है, थोड़ा सा पैसे का खर्च अवश्य करा सकता है, लेकिन जीवन में ऐसे ऐसे सुधार भी लाएगा 35 दिनों में कि आप कभी सोचे नहीं थे। जो भी दुख था ना, जीवन का संताप था ना, वो बाहर निकलेगा। इसलिए अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है, याद रखना। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, शनि का अस्त होना किस मामले में आपके लिए नुकसानदायक है और किस मामले में लाभकारी है, इसकी संपूर्ण और बृहद वीडियो मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहो, धन्यवाद।